फैसल चौधरी अगर इस तरह से बकबक करता रहेगा, अगर फैसल चौधरी इस तरह से बकबक करता रहेगा तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं फैसल सुने, ये तो मैं इसकी बकबक मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप हम सीख पा रहे हैं भाई वो तो गुस्से बात ये है कि बैठ जाए वो इस वक्त पावर में नहीं है, वो मौजूद नहीं है, उनके खिलाफ क्या बात कर रही है। उस वक्त तो आपकी आधी कैबिनेट उनको बाप कहा करती थी अपना, तो आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आपकी आधी कैबिनेट छोड़े इस बात को। वैसे ये चवले, हाँ ये चवले मैं बात अग्री करता हूँ कि ऐसी चवले मारते रहे, बस ये नहीं मारनी चाहिए। अच्छा आगे बढ़ाते हैं बात। सोलंकी साहब मुझे बताइए कि सर फिर भी आपको लगता नहीं, जिस तरह मैं इमरान खान का मवाजा विंस्टन चर्चिल से नहीं कर रहा, लेकिन हमने देखा कि जब डीमोरलाइज हो गया बरतानिया 60 दिन बम्बारमेंट की हिटलर ने लंदन के ऊपर, तो उस वक्त चर्चिल ने अपने वर्ड्स और स्पीचेस से कौम को खड़ा कर दिया। तो आपको लगता नहीं है कि हमारे पास कौमी क़यादत का फुकदान नजर आ रहा है? फौज क़यादत प्रोवाइड कर रही है, लेकिन फौज अब सियासी क़यादत तो प्रोवाइड नहीं कर सकती ना सर। तो इस मौके पे क्या किया जाए? लोग कहते हैं पॉपुलर लीडर इमरान है, वो जेल के अंदर है, उनको पूछ ही नहीं रहा, बुला नहीं रहा, उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही। वो अगर खड़े हो जाए साथ इस दहशतगर्दी की जंग में इस मुल्क के साथ, तो फायदा नहीं हो जाएगा? सबसे ज्यादा चैलेंज जो है वो फैसल चौधरी के जो नए लीडर हैं वो मारते थे। उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा सबसे ज्यादा जमहूरी लीडर है, अभी जो है वो कुछ और बातें करते हैं। देखें, इमरान खान तो तालिबान खान है, वो तालिबान के खिलाफ कैसे लड़ेगा? वो चर्चिल वाली लीडरशिप कैसे प्रोवाइड करेगा? वो वो नहीं प्रोवाइड कर सके। ठीक है, मेरे ख्याल में आप जो है वो अपने वजन कम करने का जो दवाई है उसको जारी रखें, उससे आपको जो है वो फायदा होगा। ये कहते हैं कि जी वो मौलाना फजल रहमान, ये कहते हैं मौलाना फजल रहमान, इससे पहले भी मौलाना फजल रहमान। देखिए, अगर फैसल चौधरी अगर इस तरह से बकबक करता रहेगा, अगर फैसल चौधरी इस तरह से बकबक करता रहेगा तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं फैसल सुने, ये तो मैं इसकी बकबक सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम सीख पा रहे हैं भाई, वो तो गुस्से बात ये है कि 47 के इलेक्शन फ्रॉड में वो शामिल थे। शहबाज शरीफ बटावा है, शहबाज शरीफ एक अपना जर्नलिस्ट है, वो आप भाई मुर्तजा साहब को गुस्से कर दिया आपने यार। फैसल भाई क्या हो गया इसमें? मैं आपको बहरहाल जी मौजू को थोड़ा आगे देखें, कुछ अच्छी बातें भी करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हो गए। वादी 13 में जिला खैबर में छुट्टी पर आए सिक्योरिटी एहलकारों ने जब घर का जब मुहासरा हुआ, वहाँ मुसल्लह अफराद आ गए जो दहशतगर्द जो भी, तो वहाँ के मुकामी लोगों ने जो है उनको मिलकर बाहर भगाया। ये स्पिरिट बड़ी अच्छी है। हमने पंजाब में ये देखा था, डाकुओं के खिलाफ जब शहरी इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पर केपी जैसा जो सूबा है, वहाँ पर हमने ये डेवलपमेंट देख रहे हैं और हम आपको अभी उसके वीडियोस भी दिखाएंगे। और ये लोग भागे। बन्नू में भी इस तरह हुआ 14 और 15 मार्च की दिवें रात को कि खोजड़ी पुलिस चौकी पर हमले के दौरान मुकामी अफराद ने पुलिस के साथ मिलकर दहशतगर्दों को बाहर भगाया। तो ये आपको वीडियोस दिखाते हैं वहाँ के लोगों का सेंटिमेंट। ये पूरे पाकिस्तान का सेंटिमेंट हो तो अंदर से कौम जो है वो खुद लीडर बन जाएगी, मतलब कौम खुद लीडर बनेगी, बजाय इसके लीडर्स को इंपोर्ट किया जाए या बुलाया जाए। कोई बीमार, कोई जेल में, कोई मुल्क से बाहर, डजंट मैटर। लोगों की राय सुनवाएं जी। सेनेटर साहब, वो मुर्तजा साहब तो उठ के चले गए गुस्से, बल्कि मैं ब्रेक के बाद कोशिश करता हूँ मुर्तजा सोलंकी साहब को वापस लाया जाए और फैसल भाई और उनकी सुलह कराई जाए आपस में। एक ब्रेक लेंगे जी। सियासी क़यादत को तो हम क्या जोड़ेंगे, हमारे तो अपने प्रोग्राम में जो है वो हाथ नज़र नहीं आया भाई। वो मुर्तजा सोलंकी साहब जो है मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ऑब्वियसली वो ऑफेंड हो गए, मैं उनसे माजरत करता हूँ प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। और फैसल भाई ज़रा मिलजुल के रहना चाहिए यार, क्या हो गया ये 4 दिन की ज़िंदगी। कल तक इजाज़त जी। बात सेनेटर साहब कर रहे हैं ना, फैसल चौधरी साहब, यही बात आपके आजकल के नए नए अलाई मौलाना फजल रहमान ने कल कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में की थी। उसकी जो अंदरूनी कहानी सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 के इलेक्शन में वन साइडेड काम हुआ सूबे में। आज जब दहशतगर्दी का दौर दौरा समझ आता है क्यों तहरीक इंसाफ पर हमले नहीं हो रहे। जब पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में खुलकर मुहिम चलाई तो उन पर एक भी हमला नहीं हुआ। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का गठजोड़ है तहरीक तालिबान के साथ केपी के अंदर। और अहमद वली खान कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ का बानी इमरान तालिबान दहशतगर्द है। हाउ डू रिस्पॉन्ड मौलाना फजल रहमान जो आपको पेंट कर रहे हैं दहशतगर्दों के साथ, आपके लाई हैं? पहली बात तो ये है कि आपकी जो खबर है ये तो मौलाना फजल रहमान साहब जब कहेंगे तो फिर उसकी बात कर लेंगे। अहमद वली खान को इतना अहम आदमी नहीं है, जो हुकूमत से मुस्तरद शुदा है, जो कि सेनेटर भी अपने सूबे से नहीं बना, किसी और सूबे के कोटे पे बना है। वो तो एक डेमागॉग है, एक बागड़बिल्ला है जो रखा हुआ है, जो उसकी बात का क्या जवाब दें। बात यह है कि अभी इन्होंने कहा कि कैबिनेट का फैसला था, तो मेरा सवाल सेनेटर साहब से ये है, अफनान भाई आपने
आपकी भी कैबिनेट है ना पिछले 3 सालों से, 3.5 सालों से, आपने वो फैसले रिवर्स किया, आपने रिवर्स कर देना था, और वो कैबिनेट का फैसला आज आप ले आते, इस तरह ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि रिवर्स हो जाए। वो लिस्टें जो है गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, आप लोगों ने फैसला किया, आपने लाके बात कर दिया, अब वो रिवर्स नहीं होता, अब फिर ऑपरेशन होगा। हाथ में नहीं है, नहीं हमारे हाथ में तब नहीं है, ऑपरेशन होगा ना। वो इस तरह नहीं होता कि अब हम उनको जाके कहेंगे वापस चले जाओ, तो वापस चले जाएंगे, वापस थोड़ी जाएंगे, अब आगे बैठ गए। फैसल साहब की बात सुन ले अब जी, फैसल बोले। अच्छा बंद यार जाए करें ना आप। दूसरी बात यह है कि वो लिस्टें जो हैं वो आप जो आबाद हुए हैं उनकी लिस्टें आप ला के दे दीजिए कि कहाँ पे कौन आबाद हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए। पीटीआई के पास है वो। आप ये क्या कर रहे हैं, आप पानी गदला कर रहे हैं, आप पानी, अरे हुकूमत आप है ना, आप इस पे कोई, मैं कोई आपको टॉन्ट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप क्योंकि हुकूमत में ले आइए। अब तो हम तो हुकूमत में नहीं है, हम तो आपसे कह रहे हैं कि ये आप अपनी जॉब पे ध्यान दें, आपका जो करने वाला काम है वो करें। ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों को, जो कि 18 में भी बाजवा साहब ने जिताया, 24 में भी वो स्लिप में कैच हो गए, रनर डार से हारे हुए हैं, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में नाम उठाइए जो वो आपके खैर ख्वाह नहीं हैं, वो जिनके खैर ख्वाह हैं वो उन्हीं की। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। गिन गाते हैं, आखिर में आएगी, आखिर में पानी चढ़ेगा आपके ऊपर और सांस बंद होगी आपकी। जो ताकतवर है, जिनके इशारे पे आप लोग नाच रहे हैं, उनको पे किसी ने मुंह नहीं करना, ना पहले कभी किया, ना आइंदा किसी ने करना है। वैसे फैसल भाई किस बात को मान लें आप क्योंकि तहरीके साहब का तजर्बा ही बड़ा है इस चीज का। सर ये आपकी बात मानने वाली है कि जिनके इशारों पे नाच रहे हैं ना इस वक्त, ये नहीं, वो जिनके इशारों पे एक जमाने में हमारे हरबी लीडर भी ठीक है, आपका ये तजिया को मान लेना चाहिए, आपको मान लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं मान लेना चाहिए। मान लेना चाहिए, हमारी बहुत सारी बातें मानेंगे आप कमरान भाई, बहुत सारी बातें मानेंगे। नहीं, ये वाली बात जरा लगी है फैसल भाई को, ना इसमें आपका कसूर नहीं है यार। इमरान खान ने फैसला किया, बाजवा साहब की गोद में बैठने का, मेरा भी कसूर नहीं है, तो इसमें क्या है? मुझसे और आपसे पूछ के थोड़ी फैसला किया था। बाजवा साहब जब थे, ओहो बाजवा साहब तो जो है ना कमाल के बंदे थे ना, झूठे इतने थे, वो एक तरफ इधर रखा हुआ था, दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ से सुट पड़। चले सर, अब वो इस वक्त पावर में नहीं है, वो मौजूद नहीं है, उनके खिलाफ क्या बात कर रही है? उस वक्त तो आपकी आधी कैबिनेट उनको बाप कहा करती थी अपना, तो आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आपकी आधी कैबिनेट, छोड़े इस बात को। वैसे ये चवले, हाँ ये चवले, मैं बात एग्री करता हूँ कि ऐसी चवले मारते रहे, बस ये नहीं मारनी चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ाते बात। सोलंकी साहब मुझे बताइए कि सर फिर भी आपको लगता नहीं, जिस तरह मैं इमरान खान का मुवाजा विंस्टन चर्चिल से नहीं कर रहा, लेकिन हमने देखा कि जब डीमोरलाइज हो गया बरतानिया, 60 दिन बम्बारमेंट की हिटलर ने लंदन के ऊपर, तो उस वक्त चर्चिल ने अपने वर्ड्स और स्पीचेस से कौम को खड़ा कर दिया। तो आपको लगता नहीं है कि हमारे पास कौमी क़यादत का फुकदान नजर आ रहा है? फौज क़यादत प्रोवाइड कर रही है, लेकिन फौज अब सियासी क़यादत तो प्रोवाइड नहीं कर सकती ना सर। तो इस मौके पे क्या किया जाए? लोग कहते हैं पॉपुलर लीडर इमरान है, वो जेल के अंदर है, उनको पूछ ही नहीं रहा, बुला नहीं रहा, उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही। वो अगर खड़े हो जाए साथ इस दहशतगर्दी की जंग में इस मुल्क के साथ, तो फायदा नहीं हो जाएगा? सबसे ज़्यादा चवलें जो है वो फैसल चौधरी के जो नए लीडर हैं वो मारते थे। उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा सबसे ज़्यादा जमहूरी लीडर है, अभी जो है वो कुछ और बातें करते हैं। देखें, इमरान खान तो तालिबान खान है, वो तालिबान के खिलाफ कैसे लड़ेगा? वो चर्चिल वाली लीडरशिप कैसे प्रोवाइड करेगा? वो नहीं प्रोवाइड कर सके। ठीक है, मेरे ख्याल में आप जो है वो अपने वजन कम करने का जो दवाई है उसको जारी रखें, उससे आपको जो है वो फायदा होगा। ये कहते हैं कि जी वो मौलाना फजल रहमान, ये कहते हैं मौलाना फजल रहमान, इससे पहले भी मौलाना फजल रहमान, देखा अगर फैसल चौधरी अगर इस तरह से बक करता रहेगा, अगर फैसल चौधरी इस तरह से बक करता रहेगा तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं, फैसल सुने, ये तो इलेक्शन फ्रॉड में मुलव्वस थे ना, ये तो आप सीख पा रहे हैं भाई। वो तो उससे बात ये है कि 47 के इलेक्शन फ्रॉड में वो शामिल थे। शहबाज शरीफ बढ़ावा है, शहबाज शरीफ एक अपना जल्द है, वो आप भाई मुर्तजा साहब को गुस्से कर दिया आपने यार। फैसल भाई क्या हो गया इसमें? मैं आपको बहरहाल जी मौजू को थोड़ा आगे देखें, कुछ अच्छी बातें भी करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हो गए। वादी 13 में जिला खैबर में छुट्टी पर आए सिक्योरिटी एहलकारों ने जब घर का जब मुहासरा हुआ, वहाँ मुसल्लह अफराद आ गए जो दहशतगर्द जो भी, तो वहाँ के मुकामी लोगों ने जो है उनको मिलकर बाहर भगाया।
ये स्पिरिट बड़ी अच्छी है। हमने पंजाब में ये देखा था, डाकुओं के खिलाफ जब शहरी इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पर केपी जैसा जो सूबा है वहाँ पर हमने ये डेवलपमेंट देख रहे हैं और हम आपको अभी उसके वीडियोज़ भी दिखाएंगे। और ये लोग भागे, बन्नू में भी इस तरह हुआ 14 और 15 मार्च की दिवें रात को कि खौजड़ी पुलिस चौकी पर हमले के दौरान मुकामी अफराद ने पुलिस के साथ मिलकर दहशतगर्दों को मार भगाया। तो ये आपको वीडियोज़ दिखाते हैं वहाँ के लोगों का सेंटीमेंट। ये पूरे पाकिस्तान का अगर सेंटीमेंट हो तो अंदर से कौम जो है वो खुद लीडर बन जाएगी। मतलब कौम खुद लीडर बनेगी, बजाय इसके लीडर्स को इंपोर्ट किया जाए या बुलाया जाए, कोई बीमार, कोई जेल में, कोई मुल्क से बाहर, डजंट मैटर। लोगों की राय सुनवाएं जी। सेनेटर साहब, वो मुर्जा साहब तो उठ के चले गए गुस्से, बल्कि मैं ब्रेक के बाद कोशिश करता हूँ मुर्जा सोलंकी साहब को वापस लाया जाए और फैसल भाई और उनकी सुलह कराई जाए आपस में। एक ब्रेक लेंगे जी। सियासी क़यादत को तो हम क्या जोड़ेंगे, हमारे तो अपने प्रोग्राम में जो है वो हाथ नज़र नहीं आया भाई। वो मुर्जा सोलंकी साहब जो है मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ऑब्वियसली वो ऑफेंड हो गए, मैं उनसे माजरत करता हूँ प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। और फैसल भाई ज़रा मिलजुल के रहना चाहिए यार, क्या हो गया ये 4 दिन की ज़िंदगी। कल तक इजाज़त जी।